में जो है ना, चला ध्यान सुनेगा। पिछले क्लास में ह्यूमन आई हम लोग पढ़ रहे थे और उसी के मतलब इस सेकंड वाला सेक्शन है। आज वाले सेक्शन में हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे? पिछले क्लास में जो आई तक का पूरा कहानी आपको खत्म हो गया था, ठीक है? उसमें कुछ-कुछ चीजें और है जिसको आप जानिए, जो पिछले क्लास में थोड़ा-सा छूट गया था। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? चला ऑप्टिक नर्व। तो लिखिए ऑप्टिक नर्व। टॉपिक बनाते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है? कल वाला टॉपिक में से शेष बचा हुआ था, उसको लिखते हैं ऑप्टिक नर्व। अरे चलो इधर देखो, बदमाशी के लिए अब इधर पढ़ाई करना है। हाँ, ऑप्टिक नर्व वाले सेक्शन को हेडिंग बना लिया ऑप्टिक नर्व। 2-3-4 चीजें हैं जिसको अभी लिखवा देते हैं, जो कल ही लिखवा देना चाहिए था, लेकिन कल आप लोग एकदम हो गए थे बेकाबू कि अब मत पढ़ाइए। तो फिर हम लोग सोचे थे कि तो इसीलिए वो जो टॉपिक था वो बच गया था। तो उसी बचे हुए टॉपिक को हम लोग आज थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लेते हैं ऑप्टिक नर्व वाले में, ठीक है? अभी फंडिंग का दिक्कत है, नहीं तो स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिए ना। सबसे पहले चलो आई का जो स्ट्रक्चर था, जो पिछले क्लास में हम लोग ऐसे पढ़ लिए थे, इतना मोटा मोटी बनाए थे। देखिए इधर वाला जो सेक्शन होता है ना, इस वाले सतह को हम लोग बोलते हैं रेटिना। एकदम ध्यान सुनिएगा। इधर वाला जो सरफेस है, इस वाले सरफेस को अपन लोग क्या बोलते हैं? चला रेटिना बोलते हैं। और रेटिना से पता है क्या होता है? रेटिना से कुछ जो है ना नर्व सेल जुड़ा होता है। जो लोग बिहार बोर्ड में पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे तंत्रिका तंतु। बात समझ में? तंत्रिका है ना, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका हो गया। यहाँ से जो है ना ऐसे नर्व सेल जुड़ा होता है, ऐसे ऐसे। बात समझ में चला? पूरे के पूरे रेटिना में से। और नर्व सेल का काम पता है क्या है? जो भी इस पे लाइट रे पड़ता है रेटिना पे, या जो भी इसको इमेज बनता है, उन सारे के सारे इमेज को यह बना देता है किसमें? ऑप्टिकल सिग्नल जो होता है ना, जो भी ऐसा लाइट वगैरह आएगा, उन सारे चीजों को पता है किसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? जो भी चीजें ऐसी इस पे आएगा ना, जैसे जो भी इमेज रेटिना पे बन रहा है, उसको बना देगा सिग्नल। और सिग्नल बनाने के बाद सिग्नल जाता है ब्रेन को, और ब्रेन उस सिग्नल को फिर से क्या करता है? फिर से डिकोड करेगा, और डिकोड करने के बाद आपको ऐसा सेंस होगा कि चीजें दिखाई दे रहा है। फिर से सुनिए क्या बोल रहा है। ये वाला जो पूरा का पूरा रेटिना का सरफेस है ना, इस वाले पूरे के पूरे रेटिना के सरफेस पे ऐसा पूरा जुड़ा होता है ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? कि जो भी उस पे इमेज बनेगा, जो भी इमेज उस पे बनेगा, उस वाले इमेज को बनाएगा सिग्नल में, और सिग्नल बनाने के बाद वो लिए जाएगा ब्रेन के पास। अब ब्रेन उसको पता है क्या करेगा? ब्रेन उसको करता है डिकोड, और डिकोड करने के बाद आपको चीजें अलग दिखाई देता है। अब आपके मन में एक बात और आएगा कि चूंकि हमारे पास आंख दो है, ठीक है? तो सीधा सा बात है, इस वाले आई में और उस वाले आई में जो चीजें बनेगा वो सिमिलर तो बनेगा नहीं, 100% सिमिलर नहीं बनता है। याद रखिएगा, इस वाले आंख से जो चीज आपको दिखाई दे रहा है और इस वाले आंख से जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों का दोनों एकदम अलग होता है, और दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं होता है। लेकिन जब यह सिग्नल दिमाग के पास जाता है, तो सिग्नल इन दोनों इमेज को मिला करके एक फाइनल इमेज बनाता है, और वही फाइनल इमेज हम लोगों को दिखाई देता है। अगर आपसे कोई ऐसे पूछने लगे ना कि दोनों आंख से जो चीजें दिखाई देता है वो सेम सेम दिखाई दे, अलग अलग दिखाई देता है, बोलना है एकदम अलग अलग दिखाई देता है। बात समझ में? लेकिन जब यह सिग्नल ब्रेन के पास जाएगा, तो ब्रेन इन दोनों चीजों को मिला करके और एक फाइनल इमेज बनाती है, वही आपको दिखाई देगा। एक बात और याद रखेगा, आंखों का काम सिर्फ इतना है कि जो लाइट रे आंखों में प्रवेश कर रहा है, जो लाइट रे आंखों में इंटर कर रहा है, उससे बनाना है इमेज, और उस इमेज को बना देना है सिग्नल, बस। आंख का काम पता है क्या हुआ? कि जो भी चीजें, जो लाइट रे हमारे आंखों में प्रवेश कर रहा है, उसको इमेज बना देना है रेटिना पे, और उसके बाद उसको सिग्नल बना देना है। अरे सिग्नल बनाने के बाद कहाँ भेज देना है? ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में भेज देना है। अगर ब्रेन जो है ना उसको अच्छे से डिकोड नहीं कर पाए, या किसी इंसान का ब्रेन प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तब वो आदमी साफ साफ चीजें नहीं देख पाएगा। जैसे आपने किसी आदमी को ऐसा देखा कि किसी आदमी को चक्कर आने लगता है, एकदम बढ़िया से बैठा हुआ, बढ़िया से बैठा हुआ, फिर बोलेगा ना कि सब घूम रहा है, तो उस समय भी उसका आँख प्रॉपर काम करते रहता है, लेकिन दिमागी हालत ठीक नहीं है। या किसी इंसान को आपने ऐसा देखा होगा, एकदम पी के मस्त हो गया, बात समझ में आया? एकदम पी के मस्त हो गया, उसके बाद रास्ता है सीधा, लेकिन सीधा दिखाई नहीं दे रहा उसको, उसको दिखाई दे रहा है टेढ़ा। सामने में आदमी यहाँ पे खड़ा है, लेकिन ऐसे नहीं बात करेगा, ऐसे करके बात करेगा, तो आदमी को लगता है स्टाइल मर रहा है। स्टाइल नहीं मर रहा है, एक्चुअली में जो सिग्नल आँख से जो सिग्नल दिमाग को जा रहा है ना, उसको अच्छे से डिकोड ही नहीं कर पा रहा है, और ब्रेन का वो हिस्सा जो काम नहीं कर रहा है, डिकोड करने वाला हिस्सा जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तब आपको चीजें ऐसा दिखाई देगी। बात समझ में आ रहा है? हाँ, हम लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग उतना ज़्यादा डिकोड नहीं करेंगे, हम लोग फिजिक्स वाले मूड में रहेंगे। तो ऑप्टिक नर्व के बारे में आपको पता चला। अच्छा, ऑप्टिक नर्व जान रहे हैं तो थोड़ा-सा और जानिए। रेटिना पे जो रेटिना पे जो इमेज बनता है, वह इमेज बनता है रियल। क्या बनता है? चला रियल। और क्या बनेगा? रियल बनेगा, और बनेगा इन्वर्टेड, और बनता है छोटे साइज का, जिसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। तो रेटिना पे बनने वाला इमेज बनता है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड साइज का बनता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो है नहीं? लिख लिया जाए, लिख रहे?
रेंज ऑफ विजन कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान को या किसी भी मतलब क्रीचर को जहां से जहां तक का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उसी को बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। जैसे इंसान को कहां से कहां तक का चीजें दिखाई देता है, तो सबसे नजदीक में जो ऑब्जेक्ट है ना वो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ तो दिखाई देता है। याद रखेगा यह 25 सेंटीमीटर एक एवरेज डिस्टेंस है, बच्चा के लिए बहुत कम होता है, लेकिन हम लोग एवरेज आदमी की बात करें तो 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ऐसे दूर करते जाएंगे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इंसान को सबसे ज्यादा दूर कहां तक का दिखाई देता होगा, इंसान को सबसे ज्यादा दूर दिखाई देता है इन्फानाइट तक का। तब फिर बोलते होंगे कि हम छतवा पर चढ़ते हैं तो हमको यहाँ से गया लोक भी नहीं करता है, थोड़ी की दूर लगता है उसके बाद दिखाई नहीं देता है। इसका वजह ये नहीं है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका वजह ये है कि जो ऑब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हैं वहां से पर्याप्त मात्रा में लाइट आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है। अगर उस जगह से पर्याप्त मात्रा में लाइट आपकी आंखों के पास है तो आपको एकदम दिखाई देगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे सूरज, तो सूरज हमारी धरती से बहुत 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 दूर भी है, लेकिन वो आपको दिखाई देता नहीं दिखाई देता है। चंदा धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, गया तो फिर भी 70 किलोमीटर दूर है, 75 किलोमीटर। यहाँ से चांद का दूरी जो है ना 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी चांद आपको दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां से पर्याप्त मात्रा में प्रकाश आता है। और जो आप स्टार्स देख रहे हैं वो हो सकता है 400-500 लाइट ईयर दूर हो। 400-500 लाइट ईयर दूर होने का मतलब समझ में आ रहा है, 400 बरस पहले जब वहां से लाइट चला होगा ना वो अब धरती पे आ रहा है और फिर भी आपको दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट का दिखाई देना इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां से लाइट रे जो है ना आपके पास पहुंच पा रहा है कि नहीं। और अगर वहां से लाइट रे आपके पास पहुंच पाएगा तो ही दिखाई दे पाएगा, नहीं तो हो सकता है कि एकदम बगल में ऑब्जेक्ट रखा रहे और वहां से भी लाइट नहीं आएगा तो भी आप उसको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सुनिए पहले, फिर आपके दिमाग में एक बात और आएगा कि जो ऑब्जेक्ट लाइट नहीं निकलता वो कैसे दिखाई देगा। जैसे अगर ये पिलर को देखेंगे, यहाँ से तो लाइट नहीं निकल रहा है, फिर भी ये कैसे दिखाई देगा। इसका वजह बहुत साफ है। अगर ये ट्यूबलाइट जल रहा है ना तो यहाँ से ट्यूबलाइट निकलेगा, इससे टकराएगा, टकराने के बाद हमारी आंखों में जाएगा और आंखों में जाने के बाद रेटिना पे बनेगा इमेज, तो हमको ये दिखाई देगा। अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी रुकावट पैदा होगा तो हम इसको नहीं देख पाएंगे। सीधा सा कंसेप्ट याद रखिएगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो देख पाते हैं इसके लिए बहुत सिंपल सा नियम है। जैसे अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं ना तो यहाँ से लाइट निकल रहा है, इस पिलर से टकराया, इसके बाद हमारे आंखों में गया, आंखों में जाने के बाद उसका इमेज बना रेटिना पे और उसके बाद दिखाई दिया। अगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी रुकावट पैदा होगा तो आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? देखने का लॉजिक यही है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो वहां से जो लाइट रे आता है वो लाइट रे स्कैटर कर जाता है और स्कैटर हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता है। अगर वो स्कैटरिंग लाइट का नहीं हो तो आपको दिखाई देगा। जैसे स्पेस में जाएंगे ना आप, एकदम ऐसा कुछ कुछ चीजें जानिए। अगर आप स्पेस में जाएंगे ना तो स्पेस में छोटा छोटा पार्टिकल है या नहीं है, और स्पेस में चूंकि छोटा पार्टिकल नहीं है तो स्पेस में लाइट रे ऐसे स्कैटर होता नहीं है। और लाइट रे स्कैटर नहीं होने का मतलब पता है क्या हुआ? अगर हम लोग इस जगह पे खड़ा है ना और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर अगर एक सिक्का भी गिरा हुआ है तो भी आपको नजर आ जाएगा। अब जहाँ पे है ना, यहाँ से अगर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक सिक्का भी गिरा हुआ है तो भी आपको यहाँ से नजर आ जाएगा। मतलब यहाँ का टर्म में समझे ना, अगर हम लोग यहाँ पे हैं और दुपुलवा में वो सिक्का गिरा रहेगा, यहाँ पे हम लोग हैं और दुपुलवा में वो चिल्लर गिरा हुआ है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है। दूसरा बात क्या है, भगवान ने कुछ जानवरों को देखने का क्षमता दे रखा है जो बहुत दूर तक देख सकता है नेचुरली, जैसे गिद्ध। बात समझ में आए? वो लोग भी इनफाइनाइट मतलब रीजन है, मतलब रेंज है वो लोग का भी, बात समझ में आए? लेकिन हम लोग जैसे हम लोग को जितना लाइट चाहिए ना उससे कम लाइट में भी वो लोग देख पाएगा, तो वो लोग का रेंज इंसानों से ज्यादा होता है। जैसे रामायण में एक जगह का जिक्र आता है, ठीक है, कि बजरंग बली वगैरह जाते हैं समुद्र तट के पास, वहां के बाद उनको बुद्धि नहीं काम करता है उन लोग को, तो वहां पे गिद्धराज मिलते हैं। ठीक है, जटायु नहीं, जटायु पहले ही शहीद हो गए थे। ठीक है, तो मिलते हैं उनके बड़े भैया जी जिनका नाम हुआ संपाति, और संपाति वहां बैठे रहते हैं। ठीक है, अभी लोग बोलता है कि हम लोग के पास कोई उपाय है नहीं। ठीक है, तो सब लोग सोचते हैं अनशन करेंगे मर जाएंगे, तो बोलते हैं अरे एक एक करके मरना, खाने में थोड़ा ठीक रहेगा। तो बाद में जब उनको पूरा सही सारा स्टोरी बताया जाता है तो फिर बाद में कहानी आता है कि मैं देखा हूँ तुम नहीं, गिद्ध है दृष्टि अपार, हम सब कुछ देख सकते हैं तुम लोग नहीं देख सकता है क्योंकि तुम लोग बंदर हो, हम गिद्ध है, गिद्धों का दृष्टि भगवान ने ऑलरेडी ज्यादा दे रखा है। बात समझ में? इंसान भी नहीं देख पाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ विजन, कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं। तो याद रखिएगा हम लोग 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिट तक के ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? कलर भी देख पाएंगे हम लोग कलर देखने में सबसे खतरनाक अजीब हैं। इंसान जो है ना करीब करीब हर एक कलर को पहचान सकता है, बिलियंस ऑफ कलर को पहचान सकता है, और इंसान बिलियंस ऑफ टाइप का कलर भी बदल सकता है। बात समझ में? इसीलिए कोई इंसान आपको जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है, ऐसा है नहीं। इस दुनिया में प्रत्येक आदमी के पास 2 चेहरे हैं, एक चेहरा वो है जो आपको दिखाई दे रहा है और एक चेहरा वो है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो उसका अंदर से है। इसीलिए बाहर वाले मुखौटे पे भरोसा नहीं करना है, फिलहाल लेक्चर लिखना है, मरने के बाद अभी नहीं है। भारत में सुनिए, हाँ क्या दूसरा वाला
दूसरा वाला अभी जब अपना आंख ठीक है तो दूसरा वाला क्यों लगाएंगे? सुनिए ना, पहले 2-3 मिनट लेक्चर सुन लीजिए। भारत सरकार, सुनिए इधर, भारत सरकार लोगों को खूब जागरूक, सुनिए ना पहले, भारत सरकार लोगों को खूब जागरूक करती है कि नेत्रदान कीजिए, नेत्रदान कीजिए। बात समझ में? नेत्रदान करना चाहिए, ठीक है। भारत सरकार खूब नारा लगाती है कि नेत्रदान महादान, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें मरने के बाद भी दुनिया देखे तो नेत्रदान करें, इस टाइप से स्लोगन दिया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो है ना, अभी भी इस वाले अरे इधर सुनो, भारत की एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी इस स्टिग्मा में फंसी हुई है कि नेत्रदान नहीं करना है। और इसके कारण पता है क्या होता है? भारत में एक बहुत बड़ी आबादी जिनको नेचुरली आइज में थोड़ा सा दिक्कत है, जिनको सही किया जा सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट से, लेकिन वो ट्रीटमेंट से सही नहीं किया जा पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर जितना हो सके, अगर आपका बॉडी को इंसानों के काम में लाया जा सके तो इंसानों के काम में लाना है। बात समझ में आया? तो इसका थोड़ा सा पहल करना है। हम आप जागरूक नहीं बनेंगे तो कौन जागरूक बनेगा? अब आप बोलेंगे आप डोनेट करेंगे, हम घर वालों को बोल देंगे कि हम मर जाएंगे तो मेरा डोनेट कर देना, लेकिन दिक्कत की बात क्या है ना कि हम देखने नहीं आएंगे कि हुआ या नहीं हुआ, हम तो पहले ही निपट जाएंगे। तो ये पूर्ण रूप से जो है ना, हमारा घर वालों पे डिपेंड करता है कि घर वाला मेरे साथ क्या कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? चले, लिखिएगा। अब आगे टॉपिक बनाए, लिखना है। अब आगे वाले मूड में आते हैं, लिखे। अब जो एक दो आदमी हल्ला कर रहा है ना, वो हमको उकसा रहा है कि आप हमको कुछ बोलिए, अब हमको मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर हमको उकसाओगे तो हम तो बोलेगा, एकदम बोलेगा। लिखिए, टॉपिक बनाते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन। टॉपिक बनाना है डिफेक्ट ऑफ विजन। कितना भी अच्छे से केयर कर लीजिए, आंखों में कुछ ना कुछ समस्या आना एकदम तय है। और आंखों में जो समस्या आता है कोई भी वजह से, अगर आपको प्रॉपर रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, इसी को बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। कोई पूछेगा डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है, बिहार बोर्ड वाला इसको बोलेगा दृष्टि दोष क्या है। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है? कोई भी ऐसा समस्या जिसके कारण आप प्रॉपर रूप से सब चीजों को साफ साफ नहीं देख पाएंगे, दैट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन में 2-3 चीजें हैं जिसको आपको जानना है। बात समझ में आया? उसमें सबसे पहला है जिसको बोलते हैं मायोपिया, दूसरा वाला जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, एक और बीमारी है जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, एक और बीमारी अस्टिग्माटिज्म, और लास्ट में हम लोग एक कॉमन सा बीमारी और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ग्लूकोमा, मोतियाबिंद। सुने आप लोग मोतियाबिंद? और लास्ट में एक और बीमारी पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। इतना बीमारी पढ़ेंगे एग्जाम के पर। उसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। इसमें देखिए, नियर साइटेडनेस हिंदी में इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। बात समझ में? एक बात याद रखिएगा, जिसके नाम में जो वर्ड लिखा हुआ है वो दिखाई देगा, और जो नहीं लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सिंपल सा मतलब है। जैसे इसका नाम में क्या लिखा हुआ है, नियर, इसका मतलब पता है क्या होगा? इसका मतलब होगा ना कि आपको नजदीक का वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। एकदम सिंपल सा, कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। याद रखना है, जो वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड दिखाई देने वाला है, जो वर्ड लिखा हुआ नहीं वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। इसका मतलब क्या है? अगर किसी आदमी को मायोपिया हो रखा है तो मायोपिया हो रखा है, इसका मतलब हुआ कि नजदीक का वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। अगर कोई आदमी आपसे शिकायत कर रहा है, बात समझ में आया, कि हमको मतलब चीजें दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, या दूर का वस्तु धुंधला दिखाई दे रहा है, तो उसको समझेगा कि मायोपिया हो रखा है। एक बार सवाल कैसे आया था बोर्ड में, पता है क्या आया था? एक बच्चा अपने मास्टर साहब से शिकायत करता है कि मास्टर साहब, हमको कॉपी तो नजर आ रहा है लेकिन बोर्डवा नजर नहीं आ रहा है। एक जो पिछले बेंच पे बैठा हुआ जो बच्चा है ना, वो अपने मास्टर से शिकायत करता है। क्या शिकायत करता है? कि हमको कॉपी नजर आ रहा है मास्टर साहब लेकिन बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। तो बताइए उस बच्चे को कौन सा बीमारी है? मायोपिया है। अगर कॉपी नजर आ रहा है मतलब नजदीक का वस्तु नजर आ रहा है, और बोर्ड दूर पे स्थित है तो दूर का वस्तु नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार की बीमारी को बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं? चला, मायोपिया। मायोपिया होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है स्टूडेंट एज में, यानी कम एज में। बात समझ में? इसीलिए इस बीमारी को बोलते हैं स्टूडेंट एज डिजीज। अब भी आप लोग को जो चश्मा लगेगा ना, अभी जो चश्मा लगेगा मायोपिया वाला ही चश्मा लगेगा, यानी माइनस पावर वाला चश्मा लगेगा, ठीक है। हम माइनस ही होगा, प्लस वाला लगेगा मतलब बुजुर्ग वाले श्रेणी में आप आ गए। हाँ, टूट गया? कैसे टूट गया? नजर इधर सुनिए पहले। अब हम जो है ना कुछ पहले इधर सुनिए ना, मायोपिया से रिलेटेड कुछ हम आपको चीजें समझाते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या सुनना है? कुछ फोटो है जो आपको बनाना है। क्या बनाना है फोटो में? देखिए, अभी जो हम लोग आई बनाएंगे ना, चला, अभी जो हम लोग आई बनाएंगे, ठीक है, तो ये 3 डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना है। तो हम आपको तीनों डायग्राम पहले बना के एकदम साफ साफ दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग समझिए डायग्राम बनता कैसे है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अच्छा बोलेंगे पिछला बार तो वैसा आंख बनाए थे, बार ऐसा आंख बना रहे हैं, अब ऐसा आंख बनाना है।
ठीक है, अब पूरा ऐसे फुल फ्लेज वाला आई नहीं बनाना है, वो आपको समझाना था तो बना दिया गया था। अभी चूंकि अब मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया इस समय जो आई बनाना है, वो आई आपको ऐसा ही बनाना है, यही आई आपको यहाँ पे काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? चला, तो हम आपको 3 सिचुएशन बनाना पड़ता है, तो हम लोग तीनों सिचुएशन के लिए हम आपको आई बना के दिखा देते हैं। बात समझ में आया कि तीनों सिचुएशन का आई होता क्या है और इसका उपाय क्या है। याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में मायोपिया पूछ रहा है तो सिर्फ डिफिनेशन पूछने के लिए आपसे नहीं पूछ रहा है कि आप हमको डिफिनेशन बना दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। डिफिनेशन के अलावा भी आपसे कुछ ना कुछ चीजें पूछता ही है। जैसे ये हमने 3 मायो ऐसे आई बना रखा है। बात समझ में? तीनों सिचुएशन में क्या है, अगर किसी इंसान को मायोपिया हो रखा है तब उसको नजदीक का वस्तु दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? देगा, लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। नजदीक का वस्तु दिखाई देने का मतलब पता है क्या है? इस इंसान को अगर 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ वस्तु दिखाएंगे, दिखाई देगा। बात समझ में? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को एकदम नजदीक में रखते हैं, चला, तो नजदीक में रखा हुआ वस्तु इसको दिखाई देगा। याद रखिएगा, फिजिक्स में दिखाई देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक है कि यहाँ से जो लाइट रे निकल के आ रहा है, ये लाइट रे जा करके मीट करेगा रेटिना पे। अगर कोई लाइट रे रेटिना पे मिल रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखने के बाद ऑब्जेक्ट गया, आई में गया और आई में जाने के बाद रेटिना पे मिल रहा है, अगर कोई लाइट रे रेटिना पे मिल रहा है मतलब उस आदमी को साफ साफ चीजें दिखाई दे रहा है। बात समझ में? लेकिन इसी आदमी को दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। अच्छा, इंसान सबसे ज्यादा दूर कहां पे देख सकता है? इन्फिनिटी। यानी अगर ये जो आदमी है, अगर इसको इन्फिनिटी से आता हुआ ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है, अगर इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आते रहेगा तो इन्फिनिटी के केस में क्या होता है, इन्फिनिटी से जो लाइट रे आता है ना, चला, तो इन्फिनिटी से आने वाला लाइट रे को अपन लोग मान लेते हैं पैरेलल। क्या मान लेते हैं? चला, पैरेलल। तो अगर कोई लाइट रे इन्फिनिटी से आ रहा है तो अब इस इंसान को दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो लाइट रे पता है क्या होता है, जो लाइट रे रेटिना पे मिलना चाहिए था और रेटिना से मिल जाता है थोड़ा सा पहले। बात पता चला क्या बोले, कि जो लाइट रे मिलना चाहिए था रेटिना पे, प्रॉपर रूप से दिखाई देने के लिए क्या मिलना चाहिए था? रेटिना पे, लेकिन यह रेटिना पे नहीं मिलेगा, यह मिल जाएगा रेटिना से पहले। बात समझ में? और रेटिना से पहले मिल जाएगा तो पता है क्या होगा, उस इंसान को साफ साफ चीजें नजर नहीं आएगा, और साफ साफ नजर नहीं आएगा तो ये वाला जो आई है ना, इस वाला को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मायोपिक आई। मायोपिक यानी जिसको मायोपिया हो रखा है। बात समझ में आया? तो ये वाला जो आई हुआ, इसी वाले आई को अपन लोग क्या बोल देते हैं पता है? हम लोग बोल देते हैं मायोपिक आई हो गया, बीमारी वाला आंख है ये। बात समझ में आ रहा है? अब सुनिए, अब आपके सामने ये आता है कि इस वाला बीमारी को ऐसा हो क्यों जाता है कि यहाँ से आने वाला लाइट रे आपको दिखाई नहीं देता है। इसका 2 वजह है। देख चला, सबसे पहला वजह, एकदम रीजन सुनिए इसका। अगर कोई पैरेलल लाइट रे, मायोपिया मतलब रेटिना पे नहीं मिल रहा है, यानी उस इंसान को मायोपिया हो रखा है, इसका कारण 2 होता है। सबसे पहला कारण, अगर ये आई लेंस हो जाए मोटा, आई लेंस का जो चला मोटा, तो आई लेंस मोटा हो जाने से उसका फोकस घट जाएगा। उसका फोकस क्या करेगा? घट जाएगा। तो अगर आई लेंस मोटा हो गया, इसका मतलब उसका फोकस घटेगा, तो जो फोकस पहले यहाँ पे था वो फोकस थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा या थोड़ा सा सिमट जाएगा, तो लाइट रे पहले मिलने लगेगा, तो इंसान को दिखाई नहीं देगा। तो पहला वजह क्या है? अगर कोई पूछेगा मायोपिया होने का पहला वजह क्या है? आई लेंस का थिक हो जाना। आई लेंस के थिक हो जाने से क्या होगा? आई लेंस अगर थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो इसका फोकस घट जाएगा, तो लाइट रे पहले मिलने लगेगा। पहला वाला वजह। और दूसरा कारण इसका क्या है मायोपिया होने का? ये वाला जो गोल वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, इस वाले गोल वाले स्ट्रक्चर को अपन लोग पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलते हैं? चला, आई बॉल। तो अगर मान लेते हैं ना कि पहले आई बॉल का स्ट्रक्चर ये था, पहले वाला आई बॉल का स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं, ठीक है, और अगर आई में डिफेक्ट होने के कारण अगर आई बॉल का साइज अपने साइज से बड़ा हो जाए, जैसे पहले आई बॉल यहाँ पे था और बाद में आई बॉल ऐसे यहाँ तक एक्सपेंड कर जाए, तो अगर आई बॉल का स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है तो भी आपको मायोपिया हो जाएगा। 2 ही वजह होता है इसका, या तो आई लेंस आपका ठीक हो जाएगा या तो आई बॉल का साइज बढ़ जाएगा, और दोनों ही कंडीशन में आपको हो जाएगा मायोपिया। तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता है क्या करेंगे? डॉक्टर आपको देंगे चश्मा। क्या देंगे? चला, चश्मा। और चश्मा लगाएंगे कौन सा? चश्मा लगाएंगे, कनकेव लेंस लगाएंगे, और कनकेव लेंस लगाने के बाद आपको दिखाई देगा। बात समझ में? अच्छा, चश्मा कैसे काम करता है इसका वजह सुनिए। जैसे थोड़ा 2 मिनट और समझ लेते हैं, उसके बाद लिखवाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमको मायोपिया हो गया है, तो हमको 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, 26 पे दिखाई देगा, 27 पे दिखाई देगा, 28 पे दिखाई देगा। ऐसे दूर जाते 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 एक जगह पॉइंट ऐसा आएगा जहां तक हमको दिखाई देगा, उसके बाद से हमको दिखाई नहीं देगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कि अगर हमको मायोपिया हो गया तो नजदीक का वस्तु दिखाई देगा, तो ऐसा थोड़ी कि खाली 25 पे दिखाई देगा, 26 वाला दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा, तो 25 पे दिखाई देगा, 26 पे दिखाई देगा, 27 पे दिखाई देगा। ऐसे ऐसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे ऐसे दूर जाते जाएगा ना, तो दूर जाते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जिसके बाद हमको दिखाई नहीं देगा। तो जिस पॉइंट तक हमको सबसे ज्यादा दूर तक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है ना, उस पॉइंट को बोलते हैं फार पॉइंट। जैसे अगर हमको मायोपिया हो गया और मेरा फार पॉइंट मान लेते हैं 2 मीटर है, इसका मतलब नजर के सामने से 2 मीटर दूर तक का ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो हमको बिना चश्मा का भी साफ साफ दिखेगा। और 2 मीटर का बाद का ऑब्जेक्ट देखना है ना, तो हमको लगाना पड़ता है चश्मा।
क्या लगाना पड़ता है चला? चश्मा। जैसे अगर हमने ये वाला आदमी के लिए बना रखा है, तो हो सकता है कि 25 सेंटीमीटर यहीं पे हो। ये डिस्टेंस ऐसे बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। बात समझ में आया? और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना मैक्सिमम डिस्टेंस है। इसके बाद इस आदमी को दिखाई उखाई देने वाला है नहीं। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं फार पॉइंट भी। कौन सा पॉइंट लिख सकते हैं चला? फार पॉइंट। कोई बोलेगा फार पॉइंट का मतलब इसके बाद का ऑब्जेक्ट इसको साफ-साफ नजर नहीं आएगा। इस पॉइंट को बोलते हैं फार पॉइंट। बात समझ में आ रहा है? चश्मा कैसे काम करता है? अगर इस इंसान को हम लोग चश्मा पहनाएं, यानी लेंस लगा दे इसमें, बात समझ में आया? और जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अगर उसका वाला इमेज फार पॉइंट पे बना दें, तब इस आदमी को नजर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हमको मान लेते हैं कि मेरे लिए फार पॉइंट का वैल्यू 2 मीटर है, तो अगर 2 मीटर तक का ऑब्जेक्ट तो हमको ऐसे ही दिखाई दे रहा है, 2 मीटर के बाद का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर हम ऐसा चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने के बाद जो ऑब्जेक्ट 10 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, अगर उसका इमेज चश्मा 2 मीटर पे बना दे, तब हमको दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? 100% दिखाई देगा। यही काम होता है चश्मे का। तो हम लोग आँखों पे लगाएंगे चश्मा। बात समझ में आया? तो चश्मा लगाएंगे बिना स्टैंड का, ऐसे चश्मा लगा दिए। चश्मा लगाने का मतलब लेंस लगाना है। चश्मा मतलब ऐसा फ्रेम वाला चश्मा नहीं लगाना है। चश्मा लगा दिए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से लाइट रे आएगा चला, तो लाइट रे कैसा आता है? इन्फिनिटी। इस इंसान का इच्छा क्या होगा? यह इंसान क्या चाहेगा कि हमको भी पैरेलल लाइट रे दिखे, यानी इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमको भी दिखे, हम 100% दिखेगा। तो सबसे पहले यह पार करेगा लेंस से। चश्मा पहने रहेगा तो पार करेगा, पार करेगा ना। लेकिन यह जो लेंस है ना, यह लेंस है कनकेव लेंस। तो पता है क्या करेगा? यह लाइट रे को थोड़ा सा बेंड करेगा और यह लाइट रे को थोड़ा सा बेंड करेगा। आप फोटो बनाएंगे थोड़ा सा बेंड किया हुआ दिखना चाहिए। बात समझ में आया? और अगर आप इसको ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो यह लाइट रे पता है कहाँ पे मिलेगा? यह लाइट रे मिलेगा एक्स डिस्टेंस पे। एक्स डिस्टेंस कहने का मतलब यह जो लेंस है ना चला, यह इसका इमेज कहाँ पे बना देगा? फार पॉइंट पे, यानी लेंस वाइज इसका इमेज बना देगा यहाँ पे, और इस वाले पॉइंट को अपन लोग क्या बोल देंगे? फार पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आया? और यहाँ के बाद जो लाइट रह जाएगा, ये वापिस से मिलेगा रेटिना पे, और अगर यह लाइट रे रेटिना पे मिल गया, तब उस आदमी को नजर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और यही हो गया इसका उपचार। अरे जो हमने लेंस बना रखा है, इस वाले लेंस को अपन लोग कौन सा लेंस बोल देंगे? कनकेव लेंस। और ये हो गया इसका रेमेडी, उपचार हो गया। ये पूरा कहानी समझ में आया? बाद में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट आता है, हम आपको भी बता रहे हैं, कोई परेशान नहीं होना है। पहले यहाँ तक का मामला आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चश्मा कैसे काम कर रहा है पता चला? अगर किसी इंसान को मायोपिया हो रखा है, तो वह चश्मा का काम है उसका इमेज फार पॉइंट पे बना देना, और कुछ है नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर आपका एग्जाम होगा ना चला, तो एग्जाम में 3 फोटो बनाना एकदम इसेंशियल है, जरूरी ही है, ठीक है? और प्रवचन लिखना भी जरूरी है। पहले प्रवचन आपको एग्जाम में भी बनाना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो भी, ठीक है? हाँ, नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? अगला बार फिर परीक्षा देना पड़ेगा बोर्ड का, है ना? उससे क्या ही हो जाएगा? भरसक प्रयास करना, एक ही झटका में 12वां पास कर जाए तो ज्यादा ठीक है। घर परिवार आपका इज्जत सबका बचेगा, ठीक है? थोड़ा ठीक ठाक नंबर से पास करेंगे तो ज्यादा इज्जत बनेगा, ठीक है? माई बाप बढ़िया पैसा कोचिंग वाले को दिया है, अब खर्चा भी ठीक ठाक किया है, तो समय भी दिया है। अब नहीं पास करेगा तो ऑप्शन तो है ही है, एगो टोटो लेकर दे देगा कि पैसा कमा के ले आओ। लड़की लोग पे 4-5 लाख खर्चा करेगा, बोलेगा बहुत हो गया अब जाओ। अब दूसरे के घर में उत्पात मचाओ, मेरे घर में हो गया, अब वहां पे जो करना है जाके करो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में? 2-4-5 महीना पे 2-4-5 दिन खिलाएंगे, फिर कहानी खत्म, ठीक है? चलो, अब पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो माई बाप के पास क्या ऑप्शन है ना? करने वाले हम आपको थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो, ठीक है? तो हम लोग निकाल देते हैं, पता है क्या? हम लोग निकाल देते हैं पावर ऑफ कनकेव लेंस। अगर किसी इंसान को मायोपिया हो रखा है, तो कितना पावर का उसको चश्मा लगेगा, यही हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है? क्योंकि आप 12 में है, तो ये वाला कंसेप्ट भी आप बना के देखेंगे। देखिए, मान लेते हैं ना कि किसी इंसान को हो रखा है मायोपिया, तो उसका जो फार पॉइंट है ना, यानी जहां तक का ऑब्जेक्ट उसको दिखाई देता है, तो इस फार पॉइंट के डिस्टेंस को अपन लोग मान लेते हैं एक्स। कितना मान लेते हैं चला? एक्स। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी इंसान को मायोपिया हो रखा है, तो फार पॉइंट के डिस्टेंस को कितना मान लेते हैं? एक्स। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है? हम लोग इसको एकदम लिख देते हैं ऐसे कि लेट द वैल्यू ऑफ फार पॉइंट इज एक्स। मान लेते हैं ना कि जो फार पॉइंट है ना चला, उसका वैल्यू अपन लोग मान लेते हैं एक्स। फार पॉइंट का मतलब क्या है? यहां तक का ऑब्जेक्ट इसको दिखाई देगा। अच्छा, यह आदमी चाहेगा क्या? यह आदमी चाहेगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है ना, जो सबसे दूर पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट भी इसको दिखाई दे। चश्मे का काम क्या है? चश्मे का काम है कि जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, उसका इमेज अगर यह फार पॉइंट पे बना देगा, तब इस आदमी को दिखाई दे देगा नहीं दिखाई देगा? 100% दिखाई दे देगा। चश्मे का काम यही तो है कि जो ऑब्जेक्ट अभी इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, उसका इमेज कहां बना देना है? फार पॉइंट पे। और फार पॉइंट का ऑब्जेक्ट इसको ऐसे भी दिखाई देता है, तो 100% दिखाई देगा। अब हम लोग यही करने वाले हैं, यानी इस वाले केस में क्या होगा? उस इंसान के मन में क्या इच्छा होगा कि हम इनफाइनाइट पर के ऑब्जेक्ट को देख पाए।
देख पाए कि नहीं देख पाए। और जो चश्मा हम लोग लगा के उसको देंगे तो चश्मा जो इमेज बनाएगा ना वह इमेज बना देगा एक्स वाले डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे बना देगा? एक्स। और ये दो गो डेटा की मदद से हम लोग निकाल देंगे फोकस। क्या निकाल देंगे? चला फोकस। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, ये वाला जो है ना, अगर ये हमारे पास लेंस है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इधर स्थित है और ऑब्जेक्ट के साइड में ही क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बन रहा है, तो कायदे के हिसाब से क्या होगा? इसका भी वैल्यू माइनस में और इसका भी वैल्यू माइनस में। साइन कन्वेंशन में सारा चीज हम आपको पहले पढ़ा रखे हैं। यस और नो? अब हम आपसे कुछ छोटा टर्म पूछते हैं। फ्रॉम लेंस, इन्हें देखो रे चलवा, फ्रॉम लेंस फार्मूला, बदमाशी नहीं करना है। अगर लेंस फार्मूला से बात करें तो लेंस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू में 1/f। यस और नो? पढ़ा चला? तो 1/f बराबर में क्या मिलेगा? 1/v का वैल्यू आपके पास है माइनस एक्स, माइनस में 1/u का वैल्यू आपके पास है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0। तो 1/f का वैल्यू किसके बराबर हुआ? माइनस 1/x। ऐसा मिला कि नहीं मिला? अच्छा, 1/f को क्या बोलते हैं? 1/f को बोलते हैं पावर। बोलते नहीं बोलते हैं? तब पावर का वैल्यू किसके बराबर निकल गया? माइनस x/x। आपसे कोई बोलेगा माइनस का मतलब क्या? वो मास्टर साहब हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/x, ये हो गया पावर का वैल्यू। कोई बोलेगा माइनस को कहां गायब कर दिए हैं? हम बोलेंगे कि जो माइनस है ना, यह इस बात को बताता है कि जो लेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव का पावर किस में होता है? माइनस में। याद रखिएगा इस वाले x का वैल्यू होना चाहिए मीटर में। जैसे अगर कोई आदमी आपसे पूछे, है ना, कि हमारे लिए फार पॉइंट का वैल्यू जो है ना 5 मीटर है, हमारे लिए फार पॉइंट का वैल्यू कितना है? 5 मीटर। तो 5 मीटर होने का मतलब x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 1/5 यानी माइनस 0.2d का चश्मा लगेगा उसको। जैसे अगर कोई आदमी बोलता है कि हमको चश्मा लगा हुआ है कितना? माइनस 0.5d, तो माइनस बताने का मतलब पता है क्या हुआ? माइनस बताने का मतलब हुआ चश्मा लगा है कनकेव, कनकेव लगने का मतलब उसको हो गया है मायोपिया। बात समझ में आया? और अगर माइनस 0.5d बता रहा है तो पूछेगा कितना दूर इसको नहीं दिखाई, मतलब इसका फार पॉइंट क्या है? तो आप लगाएंगे p बराबर 1/x लगाएंगे, चला तो x बराबर में 1/p मिलेगा। तो 1/p कहने का मतलब 0.5 मिलेगा, इसको ऊपर करेंगे तो 2 मिलेगा, या 2 मीटर हो गया। यानी उस इंसान के लिए फार पॉइंट का वैल्यू 2 मीटर हो गया। अगर कोई आदमी है ना और वो चश्मा लगा रखा है कितना का? माइनस 0.5d का, यानी उसको मायोपिया हो रखा है और उसके लिए फार पॉइंट का वैल्यू 2 मीटर है। 2 मीटर तक का ऑब्जेक्ट उसको साफ साफ नजर आ रहा है, उसके बाद का ऑब्जेक्ट साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। आपको एग्जाम में इतना कैलकुलेशन और लिख देना है, लिख देंगे, इससे ज्यादा मायोपिया में कुछ नहीं होता है। तो छापिए इसको। हम वोट नहीं दिए सर, सारा आदमी वोट नहीं ना दे सकता है। हाँ, नीतीश कुमार के अलावा बिहार में कोई ऑप्शन है? दिक्कत यही है। और कोई कौन सा? जन सूरज को वोटे नहीं आएगा बेचारा को, उसको आदमी सीरियस ले नहीं रहा है। बिहार में अगर कोई, चलिए नहीं जीतेगा। पीने वाला आदमी का संख्या बहुत कम है, और जो पीने वाला आदमी है भी ना, उस समाज के सामने इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि हम पियेंगे। दूसरा बात क्या है? समाज का आधा जो लोग है, महिला का आधा जो जनसंख्या है, महिला किसी भी जिंदगी में नहीं चाहेगा कि शराब चालू हो जाए। तो आधा पॉपुलेशन तो ऐसे ही सपोर्ट कर रहा है कि नहीं चालू हो। पुरुष में भी सब लोग नहीं चाह रहा है। जो 15-16 वर्ष के बाद का जो बच्चा है और 30-32 साल तक का जो आदमी है वह चाहता है चालू हो जाए। उसके बाद का आदमी का परसेंटेज बहुत कम है। जैसे अगर आपके घर में बूढ़ा बुजुर्ग आदमी होंगे ना, जिनको उम्र 55-60 आसपास होगा, उनसे पूछ के देखिए शराब चलो, एको आदमी नहीं बोलेगा। खाली जो नया नया जवान हो रहा है ना, ठीक है, अभी उसको बियर पीने का मन होगा, जाना पड़ेगा झारखंड, जाना पड़ेगा बनारस। बिहार में जब से बंद हुआ है ना दारू, तो बनारस का आदमी बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि छुट्टी मनाने कहाँ जाएगा? बनारस। इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि भोलेनाथ का दर्शन करना है, इसीलिए जा रहा था कि वहां मिलेगा। स्टेशन पे उतरेगा, पहले लेके पिएगा, उसके बाद जो है ना सुकून से चाहे कि चलो ठीक है अब है ना। उसको भी पता है कि यही करने ही रहा है वो, इसके अंदर कोई भक्ति भाव है नहीं। मायोपिया, और इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। मायोपिया का जस्ट उल्टा, इसका नाम में लिखा हुआ है फार। फार लिखा होने का मतलब दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा लेकिन नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो यह आई में ऐसा डिफेक्ट है, चल आंखों में ऐसा दोष है, जिसमें हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट तो देख सकते हैं लेकिन नजदीक का ऑब्जेक्ट देख सकते नहीं है। जैसे अगर कोई आदमी आपसे को ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है, यानी उस आदमी को हो गया है हाइपरमेट्रोपिया, या इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। मायोपिया का ठीक उल्टा। अब इसके लिए भी बनाना पड़ेगा डायग्राम, चलवाए ना देख। अब इसके लिए भी हमको बनाना पड़ेगा डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम का थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले से पता है, हम लोग उसी डायग्राम में थोड़ा सा चीजें हम आपको और बना के दिखाते हैं। बात समझ में है? तो सबसे पहले 3 डायग्राम इसके लिए भी बनाना पड़ेगा, तो हम 3 फोटो पहले ही बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, फिर 3 फोटो ही बनाना है। सुनिए, तो सबसे पहले हम तीनों पोजीशन ऐसे परफेक्ट बना लेते हैं।
बना लिया 3। सुनिए, इस आदमी के साथ क्या होगा, इस आदमी को दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दे रहा है, लेकिन नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई देने का साफ साफ मतलब होता है लाइट रे रेटिना पे जाके मिलेगा तो दिखाई देगा। अगर इस आदमी को दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे रखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे रखा रहता है, वहां से जो आने वाला लाइट रे होता है, वो वाला लाइट रे होता है आपस में पैरेलल। क्या होता है चला, पैरेलल। तो अगर कोई पैरेलल लाइट रे इसके पास आएगा, तब इस इंसान को दिखाई देगा। और दिखाई देने का मतलब है कि लाइट रे मीट करेगा रेटिना पे, यानी यह लाइट रे रेटिना पे मिल रहा है, यानी इस आदमी को 100% दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नजदीक रखा हुआ है, तब इसको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अच्छा, सबसे नजदीक एक आदमी कहां तक देख सकता है? सबसे नजदीक एक आदमी देख सकता है 25 सेंटीमीटर तक। कहां तक देख सकता है? 25। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे, तब इस आदमी को दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो यहां से अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग रखें जो इसके लिए बहुत नजदीक में है, चला बात समझ में आया, तब जो लाइट रे रेटिना पे मिलना चाहिए, यह रेटिना पे नहीं मिलकर रेटिना से बाहर चला जाता है। तो रेटिना पे चूंकि मिल ही नहीं रहा है, तो रेटिना पे नहीं मिलेगा, तो इस आदमी को ऑब्जेक्ट साफ साफ नजर नहीं आएगा, और इस आदमी को हो गया है हाइपरमेट्रोपिया। इसका क्या दो वजह हो सकता है? इसका पहले हम लोग काउज देखते हैं। इसका सबसे पहला काउज यही होगा ना कि जो आई लेंस है, जो पिछले बार हम लोग बताए थे थिक हो जाना, इस बार आई लेंस हो जाएगा थिन, यानी आई लेंस हो जाएगा पतला। और आई लेंस पतला हो जाने के कारण क्या होगा, इसका फोकस बढ़ जाएगा। और आई लेंस पतला हो जाएगा, इसका फोकस बढ़ जाएगा, यानी जो पहले लाइट यहाँ पे मिल रहा था, अब इससे दूरी पे मिलेगा, और इससे दूरी पे मिलेगा तो क्या होगा, इस आदमी को साफ साफ नजर नहीं आएगा और हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। बात समझ में? और दूसरा रीजन क्या है, मान लेते हैं कि पहले आई बॉल का साइज इतना वो था, बात समझ में? तो लाइट रे यहाँ पे ऐसे मीट होता था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी कारणवश से आई बॉल का साइज छोटा हो जाए, अगर किसी कारण से आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, है ना, सिकुड़ जाए या छोटा हो जाए, तब जो है ना इस इंसान को हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। तब हम लोग इसको देखने के लिए पता है क्या करेंगे, तब इस इंसान को दिखाई देने के लिए हम लोग लगाएंगे इसको चश्मा, और जो चश्मा लगाएंगे वो लगाएंगे कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगाएंगे? कन्वेक्स, ताकि इसको दिखाई दे सके। अच्छा, ये आदमी अपने, अरे यार पूरा विकलांग हो गया है, इधर साइड में बना दे, साइड में बना देते हैं। देखिए तीसरा वाला यहाँ पे बना दे रहे हैं। सुनिए, अगर ये आदमी है ना, ये आदमी क्या चाहेगा, ये आदमी चाहेगा ना कि हमको जो 25 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट है ना, वो उसको दिखाई दे, यही ना चाहेगा। तो अगर किसी, तो उसके लिए हम लोग इसको क्या पहनाएंगे, हम लोग इसको पहनाएंगे चश्मा। तो हम लोग इसको पहना दिए चश्मा, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, यानी इसके नजदीक में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब इसको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा? 100% दिखाई देगा। तो यहाँ से लाइट रे को हम लोग ले जाते हैं सबसे पहले। तो लाइट रे ऐसे जाएगा, चला सबसे पहले लेंस से पास करेगा, लेंस यानी चश्मे से पास करेगा, तो लाइट रे थोड़ा बहुत ऐसे बेंड करेगा, आपके फोटो में दिखना चाहिए लाइट रे बेंड किया है। और इसके बाद यह लाइट रे वापिस आकर के मिलेगा रेटिना पे, और जब भी रेटिना पे मिलेगा तो इस इंसान को साफ साफ चीजें दिखाई देगा, और यही हो गया आपका चश्मा। अरे चश्मा कौन सा हो गया? ये चश्मा हो गया कन्वेक्स लेंस। बात समझ में है? और ये जो आई हो गया, चला इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई। तो ये वाला जो आंखवा हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चला इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई, यानी जिस वाले आंख में हो रखा है समस्या। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब ठीक ठाक है? पहले कुछ प्रवचन लिख लिया जाए, उसके बाद लास्ट में कैलकुलेशन करके कहानी खत्म करेंगे। लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी अगर इसको ठीक करना है तो क्या करना है। सुनिए, 1 मिनट लेक्चर सुनिए, 2-3 मिनट सुनना है। कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी अगर इसको लेंस का पावर निकालना है ना, कितना पावर का सच में चश्मा लगेगा, तो क्या करना है। अगर ये आदमी है, ठीक है, इसको दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का दिखाई दे रहा है, तो ऐसा तो थोड़ी है कि दूर में से आते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि जिस पॉइंट के बाद का ऑब्जेक्ट इसको दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले का ऑब्जेक्ट उसको दिखाई नहीं देगा, यानी वो इसका मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा। तो जहां तक का ऑब्जेक्ट इसको दिखाई देता है ना, कि इसके बाद का सारा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, लेकिन इसके पहले का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं नियर पॉइंट। क्या बोल देते हैं, चला नियर पॉइंट। नियर पॉइंट बोलने का मतलब इसके बाद का सारा ऑब्जेक्ट इसको दिखाई देने वाला है, लेकिन इसका पहले का ऑब्जेक्ट इसको दिखाई देने वाला नहीं है। अगर हम लोग चश्मा लगा लें, अच्छा ये आदमी क्या चाहेगा, इधर सुनो, ये आदमी क्या चाहेगा, ये आदमी चाहेगा ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ तो भी इसको दिखाई दे। तो हम लोग चश्मा लगाएंगे, किस लिए पता है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ हो, उसका इमेज बना दे यहाँ पे। तो जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ हो, अगर उसका इमेज बना देगा यहाँ पे, तो यहाँ वाला ऑब्जेक्ट ऑलरेडी उसको दिखाई देता है, तब इस इंसान को सब कुछ नजर आने लगेगा। यही पूरा लेंस का काम करने का नियम है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, लेट
द वैल्यू ऑफ, अब इधर सुनो, लेट द वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट, मान लेते हैं ना कि नियर पॉइंट का जो वैल्यू है, लेट द वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट इज x, मान लेते हैं कि नियर पॉइंट का वैल्यू किसके बराबर है, x। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, तो आदमी चाहेगा कि ऑब्जेक्ट को रखा जाए 25 सेंटीमीटर पे, क्योंकि सबसे नजदीक इंसान यहीं पे देख सकता है। 25 सेंटीमीटर वाले डिस्टेंस को बोलते हैं d, तो हम लोग इस वाले डिस्टेंस को बोल देंगे d। बात समझ में आया? और इसका इमेज कहां पे बना देगा, तो इसका इमेज बना देना है नियर पॉइंट पे, और नियर पॉइंट का वैल्यू हमने मान रखा है x। क्या मान रखा है, चला x। अब यहां पे कहानी देखिए, जिधर की ओर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर की ओर ही इमेज बन रहा है, दोनों एक ही साइड में है। तो साइन कन्वेंशन के नियम के हिसाब से इसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा, और हमको निकाल देना है इतना डेटा के हिसाब से हमको निकाल देना है फोकस। क्या निकाल देना है, चला फोकस। अब फोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेंस फार्मूला लगाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले क्या लिखते हैं, फ्रॉम लेंस फार्मूला। अगर लेंस फार्मूला से हम लोग बात करेंगे तो लेंस फार्मूला में क्या मिलेगा, 1/v माइनस में 1/e इक्वल टू में 1/f, यस और नो, यस। तो 1/f बराबर में क्या मिलेगा, v का वैल्यू किधर गया, -x, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो d हम लोग लिख देते हैं, 25 सेंटीमीटर नहीं लिख के d लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 1/f बराबर में हम लोग अगर इसको ज्यादा कैलकुलेट करेंगे तो x इंटू में d मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -d, अब प्लस में x मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और -1/f को क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर बराबर मिलेगा x माइनस d डिवाइड में x इंटू में d, दैट इज द पावर ऑफ लेंस। अगर इतना पावर का चश्मा लगा लेंगे तो कहानी हो जाएगा ठीक। बात समझ में आया? यहाँ तक छाप लेंगे, छाप लीजिए। आज भर के लिए यहीं पे कहानी को करते हैं स्टॉप, लेकिन छाप लीजिए, वीडियो पॉज कर दे बाबू।